गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों हम करने जा रहे हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट इस तरह से है, 5 pencils and 7 pen टुगेदर कास्ट 50 रुपीज़, whereas 7 pencils and 5 pens टुगेदर कास्ट 46 रुपीज़। फाइंड द कास्ट ऑफ 1 pencil and that of 1 pen। तो इसमें क्या क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पाँच पेंसिल और 7 पेन की जो कास्ट है वो 50 रुपये है, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कास्ट है जो 46 रुपीज़ है। तो आप बताओ एक पेंसिल और एक पेन की कास्ट कितनी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो चीज़ हमें पता नहीं होती उसको हम मान लेते हैं, सपोज करते हैं लेट द कास्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स एंड दैट ऑफ 1 पेन बी आर एस वाई। तो ये आगे हमारे पास पेंसिल्स और ये आगे हमारे पास पेन, तो इनकी कितनी है 50। दूसरे में बोलता है 7 पेंसिल एंड 5 पेन्स टुगेदर कास्ट 46 रुपीज़। ठीक है, तो ये हमारी बन गई इक्वेशन। तो हम लेंगे पहली, तो पहले हम क्या करेंगे, 5x + 7y = 50 है। तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू पुट करेंगे, दोनों साइड आना चाहिए बराबर। तो यहाँ पर हमने x किया 3 और y किया 5, तो ये आ गया 3 × 5 = 15, 7 × 5 = 35, 35 और 15 होते हैं 50। ठीक है, तो ये हमने पहले 2 पॉइंट्स हमारे पास x 3 और y 5 आ गए। ठीक है, ये सोल्यूशन है इक्वेशन के। तो दूसरे में हमने क्या किया, x किया -4 और y किया 10। तो ये आप देख लेंगे 4 × 5 = 20 और ये माइनस में आ गया 10 × 7 = 70। तो 50 70 में से 20 निकाला 50 और 50। ठीक है, और मैंने तीसरी वैल्यू ले ली है। तीसरी वैल्यू है x लेता हूँ मैं 10 और y लेता हूँ 0। तो ये 10 × 5 = 50 हो गया, और ये 7 0 0, तो 50 = 50। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 सॉल्यूशंस जो है पहली इक्वेशन के आए, और इसी तरह हम 3 दूसरी के निकालेंगे। तो दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 7x 5y = 46। तो ये आ गया 7 × 14 और ये आ गया 12 × 5 = 60, 60 में से 14 निकालेंगे 46, और ये है 7 × 8 = 56 और 5 × 10, 56 में से 10 निकालेंगे 46 बचेगा। और तीसरा ये है तीसरा हमारे पास 7x + 5y = 46। तो यहाँ पर हमने 3 किया, 7 × 3 = 21, 5 × 5 = 25, 21 और 25 46। तो ये हमारे पास आगे इस इक्वेशन के सॉल्यूशंस। ठीक है, और उसके बाद हम इसका ग्राफ प्लाट करेंगे। तो ग्राफ कैसे हम प्लाट करेंगे इसका, ये हम x और y की वैल्यू हमने ली है, यहाँ पर भी x और y की वैल्यू पुट की है हमने, और ये हमने x एक्सिस और y एक्सिस का ग्राफ बनाया हुआ है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने x कितना जाना और y कितना जाना है। आप देख सकते हैं पहले में हमने जाना है x5 और x3 और y5। तो x3 हमारे पास यहाँ पे है, y5 हमारे पास यहाँ पे है। तो पहला पॉइंट ये आ गया हमारे पास x3 और y5। उसके बाद दूसरा हमारे पास x -4 और y10। तो x -4 देखिए कहाँ पर है हमारे पास, x4 यहाँ पे है, और y10 आप अगर देखेंगे तो ये ऊपर है यहाँ पे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट आ गया। और तीसरा हमारे पास है x10 और y0। देखो y हमारे पास 0 है, यानी कि इस साइड 0 जाना है और y 0 जाना है, और x 10, तो ये यहाँ पे आ गया। फिर हमने क्या किया, इन तीनों जो ये 3 लाइन्स हैं इनको हमने ये जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे वाला लेंगे x -2। तो x -2 देख ली कहाँ पे है, x -2 यहाँ पे है, क्योंकि माइनस इस साइड में है एक्सिस का, तो यहाँ पे आ गया। लेकिन y12 है, तो y12 आप देखेंगे ये यहाँ पे है, तो ये इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया ऊपर। ठीक है, दूसरा हमारे पास है x8 और y -2। तो ये -2 है और ये x8 है, तो यह हमारे पास दूसरा पॉइंट आया। और तीसरा हमारे पास आता है x3 यहाँ पे है, और y5 यहाँ पे। तो हमने इसको जोड़ दिया, यह हमारे पास बन गया ग्राफ। ठीक है, जैसा हमारे पास पहला पार्ट था क्वेश्चन नंबर 1 का, ऐसा ही दूसरा पार्ट है। तो इसको आप करना ग्राफ पेपर पे करना। ठीक है, अगर ग्राफ पेपर नहीं होगा तो स्केल से ये मेजर करके बराबर बराबर सही डालना, तब भी आपका ग्राफ बिल्कुल सही आएगा। और ये जो आप लाइन लगाएंगे ये स्केल से लगाना, तो बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट। तो इंशाल्लाह हम आगे तीसरा करेंगे, तीसरा क्वेश्चन करेंगे अब। तो इसको ध्यान से समझना और आगे अपनी कॉपी पे भी करना।